सोया, मेरे बच्चे में कहती थी ना कि वो समय बहुत जल्द आएगा जब तुम्हारे सामने खुद नियति को भी झुकना पड़ेगा। बहुत लंबे समय से तुम्हारे शत्रुओं के द्वारा जितना तुम्हें नुकसान पहुंचाया गया था, जितना तुम्हारे बारे में वह लोग बुरा सोच रहे थे, वो सब अब उल्टा उन पर ही असर कर रहा है। जो षड्यंत्र उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचे थे, अब उन षड्यंत्रों का दंड मिल रहा है। उन्हें उनका जीवन अब उस जाल में फंस गया है, नॉइस, जहाँ से उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जो भी वो लोग करना चाहते थे, उनके जीवन में उसका ठीक उल्टा ही हो रहा है। इन लोगों ने तुम्हें रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इनकी लाख कोशिशों के बावजूद ये लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। इन लोगों की यही सजा है। जिस तरह के इन्होंने कर्म किए हैं, जितना इन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, वह सब सूद समेत इन पर ही लौटेगा और इसी के साथ तुम्हारे जीवन में खुशियां आएगी। तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। आज तक तुमने कभी आगे से इनका बुरा नहीं चाहा, तुमने आगे होकर कभी किसी से बैर नहीं किया, लेकिन फिर भी इन बुरे लोगों ने मन ही मन में तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, तुम्हारी हर तरफ बुराइयां की। लेकिन अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। मेरे बच्चे, इन लोगों ने तुम्हें मारने के लिए जो नकारात्मक शक्तियां भेजी थी, जिन तंत्र विद्याओं का उन्होंने सहारा लिया था, अब उन तंत्र विद्याओं ने उन पर ही प्रहार कर दिया है। अब इनके साथ वो होगा जो इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ 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 हाँ, अब तक जितनी तरकीबें इनको लगानी थी, वो इन्होंने लगा ली। तुम्हारे भोलेपन का जितना तमाशा बनाना था, वो इन्होंने बना लिया। अब समय का पहिया तुम्हारी तरफ घूम रहा है। अब इन्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी असली औकात क्या है। इन लोगों ने तुम्हें अपने सामने झुकाने के लिए पता नहीं आज तक क्या क्या किया, लेकिन अब तुम्हें अपने पैरों की धुंध समझने वालों को छोड़ेगी नहीं। तुम्हारी ये मांग आज से पहले इन लोगों को खुद पर बड़ा गर्व था। नॉइस अपने साथ कुछ फालतू लोगों की भीड़ को देखकर ये लोग खुद को बड़ा समझने लगे थे, लेकिन अब इनकी सारी हेकड़ी निकल गई है। अब इनको पता चल चुका है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारी तरक्की इनकी औकात बता रही है। नॉइस, पिछले कुछ समय में तुम्हें जो बदलाव हुए हैं, वो इन्हें चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। किसी विशेष इंसान से जहां तुम्हारे हार के योग बन रहे थे, तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देने की योजना बनाई जा रही थी, वहीं तुम्हें सबसे बड़ा फायदा होने वाला है नॉइस, क्योंकि जो सच्चा होता है उसे कभी कोई झुका नहीं सकता। इन छोटी सोच के लोगों की इतनी औकात कहाँ जो ये मेरे भक्त को छू भी सके। ये लोग बस तुम्हें कुछ समय के लिए परेशान कर सकते हैं, लेकिन इनमें इतना दम नहीं कि ये तुम्हें हाथ भी लगा दे। बीते समय में तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुई थी। तुमने जो चाहा वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन अब उसका शौक मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि उससे लाख गुना ज्यादा मुनाफा होने वाला है। तुम्हें कुछ लोगों ने तुम्हें असहाय कर दिया, तुम्हें अकेला कर तुम्हें कमजोर समझा और यहाँ तक कि तुम्हें नीचा भी दिखाया। पर दैवी ये शक्तियाँ अब वो समय लेकर आ रही है जब वो तुम्हें उन्हीं लोगों के सामने सबसे शक्तिशाली बनाई। तुम ब्रह्मांड के अभिन्न अंगो, तुमने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी पर विश्वास किया। आज तक के अपने जीवन के सबसे अच्छे समय में प्रवेश कर रहे हो। तुम अब वह होगा जो तुमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। अब दैवीय शक्तियाँ का ऐसा खेल होगा जो तुम्हें यह मानने पर मजबूर कर देगा। नॉइस की यही वो समय है जिसका तुम्हें इंतजार था। दैवीय शक्तियाँ का ऐसा प्यार आज से पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा। सबने तुम्हारे साथ खेल खेला, हर तरफ से तुम्हें बस चोट पहुंचाई गई। तुम्हारे आसपास के लोगों में सिर्फ नफरत थी। तुम्हारे लिए हर कोई तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था, लेकिन अब तुमसे जलने वालों की रातों की नींद उड़ चुकी है। हो सकता है कि तुम शायद इस बात को भूल भी जाओ, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि कैसे नॉइस तुम्हारी जरूरत के वक्त, जब जिन अपनों की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब इन्हीं अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़कर इन नीच लोगों का हाथ थाम लिया। पैसों की लालच में तुम अपनों से ही ठगे गए हो। मेरे बच्चे, ये जानते हुए भी कि तुम सही हो, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इन घर के भेदियों ने तुम्हें कभी अपना नहीं माना, किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया।
क्योंकि तुम्हारे पास इन लोगों पे लुटाने के लिए इतने पैसे नहीं थे। तुम इन लोगों को इतना मुंह नहीं लगाते थे, इसलिए तुम्हारी अच्छाई की कभी कदर नहीं हुई। लेकिन अब इन फालतू लोगों की तुम्हें क्या जरूरत। देखो ना, समय भी कैसी कैसी करवटें लेता है मेरे बच्चे। हाँ 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 हाँ, एक समय पे जिन लोगों की खुद की कोई औकात नहीं थी, जब उनका समय बदला तो उन्होंने तुम्हें तुम्हारी औकात बतानी चाहिए। लेकिन असलियत तो ये है कि तुम्हारे सामने उन लोगों की कोई औकात नहीं है। तुम उन लोगों के बराबर नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा ओहदा उन लोगों से बहुत ऊपर है। तुम मेरे दिल में बसते हो मेरे बच्चे, और ये लोग मेरे चरणों की धूल भी नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसे पापियों की ईश्वर के दरबार में कोई जगह नहीं है। बस बहुत हुआ इन्हें इनकी गलती मानने का। अब बहुत समय दे दिया मैंने। अब समय आ गया है न्याय का, उस न्याय का जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। क्नोइस, तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार बदलाव कर रही हैं। तुमने जो चीज मुझसे मांगी थी उसी की तरफ भेज रही हूँ मैं तुम्हें। तुम अभी जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पर चलते रहो। इसी रास्ते पर चलते हुए तुम्हें मेरा बताया हुआ मार्ग दिख जाएगा, जहाँ से तुम्हारे जीवन की असली यात्रा शुरू होगी। विश्वास करो, मैं आ गई हूँ। बहुत दर्द सहा है ना, तुमने बहुत रोए हो तुम, किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। क्या चाहिए तुम्हें? मुझसे मांगो मेरे बच्चे, मांगो। बस एक बार अपने मुख से बोल दो कि माँ मुझे वो चाहिए। मैं तुम्हारे अंदर उसे देख पा रही हूँ। लेकिन फिर भी मेरी खुशी के लिए एक बार बोल दो, ताकि मेरा दिल भी संतुष्ट हो जाए। जो तुम्हारे लिए सही है उसे मैं तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगी। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण केवल अर्जुन को मार्ग बता सकते थे, उसी तरह मैं स्वयं भी विधि के विधान से विवश हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें रास्ता तो बता सकती हूँ, तो तुम्हें स्वयं ही होगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, बस अपने ऊपर विश्वास करो। तुम अपने अंदर मेरी शक्ति को महसूस करो। तुम्हारे इस शरीर में बसी उस आत्मा को मेरे प्रति समर्पित कर दो। क्नोइस, और मन को शांत करके मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें जो यह मौका दिया है उसे ऐसे ही मत गंवाओ। आज से तुम्हारे जीवन के उस सुनहरे अध्याय की शुरुआत हो रही है, जो तुम्हारे संपूर्ण जीवन चक्र को बदलने की क्षमता रखता है। क्नोइस, तो तैयार हो जाओ, और हो सके तो लाल वस्त्र धारण करो। कोई भी लाल रंग का रुमाल या लाल रंग का कपड़े का एक टुकड़ा हमेशा अपने साथ रखो, और खुद को अकेला महसूस करवाना बंद करो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, और जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारी ही जीत होगी। ये खेल तुम्हारी विजय और तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता का अंत करने के लिए खेला जा रहा है। वो लोग तुम्हारे साथ नहीं, अपितु अपने साथ बुरा कर रहे हैं। ये लोग तुम्हारे बारे में जितना झूठ बोलेंगे, जितनी गंदगी फैलाएंगे, उनकी फैलाई गई गंदगी में उन्हें ही डुबा दूंगी। मैं अब उन लोगों को उनकी हार सहन नहीं हो रही है, इसलिए अब बौखला गए हैं वो। अब उन्हें खुद पर ही क्रोध आ रहा है। चलिए उनकी बौखलाहट का जवाब मत दो। तुम्हारी बातों का ही प्रयोग करके वो तुम्हें मात देने की कोशिश करेंगे। इसलिए लोगों से सोच समझकर बात करना। अब से तुम निश्चित हो जाओ, तुम पे उंगली उठाने वाले हर व्यक्ति को जवाब दूंगी मैं। तुमसे बस यही गलती हुई है कि इस दुनिया में तुमने हर किसी को अच्छा समझने की गलती कर दी। जहाँ लोग अपना फायदा देखकर रिश्ते चुनते हैं, वहाँ तुमने सबका भला करने की कोशिश की। बस यही तुम्हारी गलती है मेरे बच्चे क्नोइस। इसलिए तुम जितनी जल्दी इस सच को स्वीकार कर लोगे, उतना ही तुम अपने अंदर के इस दर्द को भूल पाओगे। और अगर फिर भी उन घटनाओं को न भूल पाओ, तो याद रखना, तुम्हारे हर दुख में क्नोइस, हर दर्द में तुम्हें सहारा देने के लिए तुम्हारी माँ बैठी है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि ये कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड। लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं,
बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही, और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, ओफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वो होता है ना, बुराई जो होती है ना, वो कभी सुधरती नहीं है। बुराई हैट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव कर देती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कैनाटैक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिलमिला रही है, परेशान है। तो बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहाँ पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी ये इतने नकारा निगम में निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको ये समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तभी ये परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए अगेंस्ट, तो आप नहीं है बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या ये लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं जिन्हें बहुत कम ही चुना जाएगा। मतलब यहाँ पर माँ आदि शक्ति कह रही है, माँ नवदुर्गा कह रही है, आप जीस भी एजेंट से हैं, वो आपके ईश्वर कह रहे हैं, जिनके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं। कौन से बादल? जीत के, बहुत बड़े जीत के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं इस दिव्य संदेश तक पहुंच सकते हैं क्नोइस। मतलब यहाँ पर मुझे एक चीज का बहुत स्ट्रांग केन इन्फॉर्मेशन आया है, बहुत कम लोगों को बहुत कम देखा, मेरे मतलब लड़खड़ा रहे हैं, बहुत कम लोगों तक ये वीडियो जाने वाला है। यहाँ पर जो हाईलाइट हुआ है बहुत ज्यादा, यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा दिख रहा है कि आपके सारे नकारात्मक चक्र अपूर्ण हो रहे हैं, एक साइकिल पूरा हो रहा है। आपके टर्स अब आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब आपका कार्मिक अकाउंट यहाँ पर माँ आदि शक्ति पूरी तरह से क्लोज कर रही है। यस, डेफिनेटली यहाँ पर साफ साफ मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी विक्ट्री आने वाली है, बहुत बड़ी प्रसिद्धि आने वाली है। ओह माय गॉड, यहाँ पर मुझे अगेन दिख रहा है सभी नकारात्मक नेगेटिव जो भी चीजें थी आपकी लाइफ में, जो लोग थे बहुत ज्यादा नेगेटिव आपकी लाइफ में, आपके सफलता के मार्ग से, जो बहुत ज्यादा आपसे ईर्ष्या करते थे, जलते थे, आपके सफलता के मार्ग से उन लोगों को दूर किया जा रहा है। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा उत्पन्न मचाई है, उसके लिए आपको जजमेंट दिया जा रहा है। अब दिया जा रहा है माँ आदि शक्ति अपने, आज आपको पता है कौन सा दिन है, वह अपने सात्विक रूप में आ रही है, रुद्र रूप में आ रही है, और उन लोगों को आपके जीवन से दूर कर रही है, हटा रही है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा कार्मिक रहे हैं। जिस किसी ने भी आपके भाग्य के साथ अपनी सफलता को छोड़ने की कोशिश करी, जिस किसी ने भी आपके भाग्य को और आपकी सफलता को चुराने की कोशिश करी,
मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग सुन रही हूँ आपको, आपके भाग्य से, जिन्होंने वंचित रखने की बहुत ज्यादा कोशिश करी। अब ईश्वर के द्वारा, माँ आदि शक्ति के द्वारा, माँ कालरात्रि भद्रकाली, माँ जगजननी उन सबको आपके लाइफ से दूर कर रही है। उनके लिए उनको बहुत बुरा कर्मा निर्धारित उनको करना पड़ेगा। उन्होंने, मुझे यहाँ पे लग रहा है, बहुत ज्यादा उत्पन्न मचाए, लेकिन अब उन्हें उनका कर्मा मिलेगा। ठीक है, आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है गाइस। यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड ऐसे लोग दिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड है। आप लोग बहुत जल्दी किसी की भी हेल्प कर देने वाले इंसान हैं। मतलब 24 आवर्स आप सबके लिए ना अवेलेबल रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा, मतलब आपके पास कोई काम नहीं है, आप बहुत ज्यादा वेले रहते हैं, ऐसा नहीं है। आप मस्त लोगों को देखते हैं कि इस इंसान को जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, तो मैं इसकी हेल्प करूंगा, चाहे या करूंगी, चाहे मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, बिजी हूँ, लेकिन मैं अपना 100% लगा के उस इंसान की मदद जरूर से करूंगा या करूंगा। मुझे आप ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो कभी भी लोगों की हेल्प करने से पीछे नहीं है। ठीक है, और आपने ना सच्चे, मुझे यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, आप अपने सच्चे निष्ठा के वजह से ही ना, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड की वजह से ही, बहुत ज्यादा लगन और बहुत ज्यादा ईश्वर की तरफ जो आपका एक झुकाव है, बहुत ज्यादा आप इसके वजह से परमपिता परमेश्वर के प्रिय हो चुके हो। ठीक है, ईश्वर के आप बहुत ज्यादा प्रिय हो। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी बड़ी जीत आने वाली है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकती है। आपके भाग्य का लिखा हुआ पूरी तरह से बदल सकता है। कोई ऐसा सकारात्मक शक्ति है, कोई ऐसी बहुत पावरफुल शक्ति। ठीक है, यहाँ पर मैं किसी लेडी को देख रही हूँ। कोई पूर्वज में आपकी कोई ऐसी लेडी है जो बहुत ज्यादा, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल, इसके पास बहुत ज्यादा शक्ति मैं देख रही हूँ। या ये कोई ऐसी लय है जो आपको बहुत ज्यादा, एक्चुअल में बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, अभी आपको पता भी है समय कैसा चल रहा है, बहुत स्ट्रांग है समय, बहुत, मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अमृत झलक रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, जिस वजह से ये चीजें यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। कोई लेडी है जो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल भीम बन चुकी है ये, और ये आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है आपके पास। पर मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा एक चीज और दिखाएं जो मैं आपसे बिल्कुल भी छुपाना नहीं चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों को पी है, मैं सारी बातें आपसे शेयर करती हूँ। कुछ ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको भ्रमित करने की कोशिश करे। ठीक है, आप बहुत ज्यादा ना भ्रमित हुए हैं, बहुत ज्यादा कीनन फ्यूजन हुए। ठीक है, आप बहुत ज्यादा, लास्ट में मैं यहाँ पर देख रही हूँ क्नॉइस पास टाइम में आप बहुत ज्यादा एक कीनन फ्यूजन वाली स्थिति में रहे हैं। ठीक है, आपके लक्ष्य से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डेफिनेटली आपके लक्ष्य से आपको बहुत ज्यादा वंचित करने की कोशिश करी गई थी। ठीक है, इसीलिए आपके स्पिरिट गाय ने उनको उनके गलत का की सजा सुना दी है। उनको उनकी गलत करने की सजा अवश्य मिलेंगे। ओके, जरूर से मिलेंगे, ये बख्शा नहीं जाएगा आपको। बस अपनी ऊर्जा को नाकृत करने के लिए यहाँ पर माँ आदि शक्ति कह रही है। ठीक है, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करें। आपका बुरा सोचने वाले आपकी सफलता से बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं। वह बहुत ज्यादा, मतलब उनके पसीने छूटने वाले हैं। ठीक है, वो आपकी, मतलब सक्सेस को देखकर, आपकी सिद्ध को देखकर, आपको अपनी लाइफ में बहुत ऊंचा देखकर उनके, मतलब रातों की नींद हराम होने वाली है। ये चीज, ये आशीर्वाद आपको मिला है, बहुत बड़ा आशीर्वाद। अगर मैं कुछ कहूँ ना तो आपको यही मिला है। माँ आदि शक्ति की तरफ से, माँ कालरात्रि भद्रकाली की तरफ से, आपके जो एनिमी है, ये सारी बातें अब आपको पता होनी चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप फोकस रहते हो अपने फाइनेंशियल पर, अपने करियर पर, आप बहुत ज्यादा पहले के मुताबिक फोकस हो। क्नॉइस तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको याद कर रहा है, जिसने जी से आपने डिस्टेंस किए हैं। कोई ऐसा है आपके बारे में ही बात करता है कि आप पास्ट में बहुत ज्यादा इनोसेंट थे और अब आप बहुत ज्यादा रूड हो चुके हो। हो सकता है आपने बहुत ज्यादा कड़ा रुख अपना लिया हो। उनके प्रति तो कोई देख रहा है कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा हो रही है।
किसी की नजर आप पर टिकी हुई है, वह दूर से बस आपको ही फोकस कर रही है। आपको ईश्वर ने चुना है और उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त है। आपको न्याय दिया जा रहा है। क्नॉइस आपको आपकी मेहनत का उचित सुंदर फल मिल रहा है। तो किसी की नजर है आपकी प्रकृति पर, आपके धन पर, और हो सकता है कि आपने उनसे एक डिस्टेंस किया है। हो सकता है आपने उनके प्रति बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है। कुछ बाउंड्री आपने फॉर्म करी है। किसी से तो आपने डिस्टेंस मेंटेन किए हैं, तो वह आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप जितने मासूम दिखते हो, जितने आप इनोसेंट दिखते हो, उतने आप हो नहीं। और आपके प्रति आपके बारे में गॉसिप चल रही है कि आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव परिवर्तन हो रहे हैं। आप बहुत इंडिपेंडेंट बन रहे हो, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो, वेल्थ, ऑनर, रिस्पेक्ट को आप अट्रैक्ट करते जा रहे हो। तो ये सारी चर्चा आपके बारे में हो रही है। ओवरऑल आपके बारे में चर्चाएं हो रही है, आपके स्वभाव के बारे में, आपके धन के बारे में, आपके परिश्रम के बारे में। और माता रानी आपको कहना चाहती हैं कि आपके जीवन में कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है, कुछ नई चीजें आप ट्राई करने वाले हैं। कहीं बाहर ट्रैवलिंग भी आप जल्द ही कर सकते हैं। और यह भी बातें हो रही हैं कि आपके जीवन में जो भी रुकावटें थीं, वह दूर होती जा रही है। अब कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक पाए। अब आप किसी भी रुकावट में रुकते नहीं हो। यही आपके बारे में बातें ये चल रही है कि आपके जीवन में नई चीजें आ रही हैं, न्यू बिगिनिंग आ रही है, फ्रेश बिगिनिंग आ रही है, और आप पावरफुल मैनिफेस्टो हो। और ये बातें आपके पते में चल रही हैं। आप बहुत ज्यादा इसीलिए चीजों को मैनिफेस्ट कर लेते हो, चीजें इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। भाग्य के आप बहुत ज्यादा धनी होते जा रहे हो, ये बातें आपके पीछे चल रही है। आपके गुरु की विशेष कृपा है आप पर, यह बातें भी आपके पीछे लोग आपके बारे में कर रहे हैं, आपके बारे में बातें हो रही है। वैसे तो आप बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से बहुत इमोशनल पर्सन हो, बहुत ज्यादा पूरे डिवाइन हो, आप लोगों को हील करते हो, आप एक हीलर हो। लोग आपके आसपास आकर बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। लोग अपने दुखों को भूल जाते हैं जब आप उन लोगों के आसपास रहते हो। नॉइस, लेकिन आपने पक्का डिस्टेंस तो किया है। कुछ लोगों से आप भावनात्मक रूप से भी उनसे दूर हो रहे हो, और हो सकता है कि किसी को रिग्रेट फील हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा पछता रहा है। उन्होंने आपके साथ जैसा बर्ताव किया, किसी को इस बात की बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। नॉइस, तो आपके अराउंड बहुत ज्यादा गॉसिप हो रही है, और आपके अराउंड काफी सक्सेस भी दिखाई दे रहा है। मतलब आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे सक्सेस, मतलब मेजर सक्सेस आपकी तरफ आते मुझे दिखाई दे रही है। आपको आपकी मेहनत का फल अब मिल रहा है, और ये सारी चीजें आपके अराउंड लोग भी अब नोटिस करने लगे हैं। ये सारी चीजें चर्चाओं का विषय बनी हुई है। बहुत ज्यादा चर्चा का विषय आप बनते जा रहे हैं। आप अपने जीवन में, और आप भाग्य के भी भरपूर आपको साथ मिलता है। आप बहुत ज्यादा सम्मानित होते हुए दिख रहे हैं। जिन लोगों ने आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी थी, जिन्होंने आपको दुख में रखने की कोशिश करी थी, वह देख रहे हैं आपको सम्मान होते हुए, वह देख रहे हैं आपको सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हुए आप बहुत ज्यादा मेहनती है। नॉइस स्पिरिचुअल से आप बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है। आपको ईश्वर पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है, नहीं? आप अपनी तरफ आ रही अपॉर्चुनिटी को बहुत ही अच्छे से पहचान लेते हैं, बड़ी आसानी से। पहले आप इन चीजों को पहचानते नहीं थे, अब आपने अपनी शक्तियां को जागृत किया है। क्नॉइसू ने पहचान लिया है। आपके बारे में ये बातें हो रही है, आपके जीवन में हार्मोनी आ रही है। आपके पार्टनर के साथ आपका जो प्यारा रिश्ता है वह और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। आपकी जो लव लाइफ वाली बॉन्डिंग है वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। चीज आगे मूव कर रही है। नॉइस, और ये देखकर आपके जो शत्रु है, जो एनिमी है, वह बहुत ही ज्यादा लो फील कर रही है, बहुत स्ट्रेसफुल होती नजर आ रही है। नॉइस, मतलब आप लोग इसके के किराए पर पानी फेर दिए हैं, बट अगेन बियॉन्ड कुछ ऐसी चीज होंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी सोच से भी परे होंगे, आपकी सोच से भी परे चीजें होंगी।
बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज है कि ये तो इनकी चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत पॉलिटिक्स खेली जा रही है आपके साथ और आगे भी खेली जाएगी। तो प्लीज ये संदेश इसीलिए थी कि क्या आपके ऊपर तंत्र मंत्र होगा? तो हाँ होगा, और ये संदेश आपको अलर्ट करने की थी। आप अपने आप को रेस्क्यू कर सकते हैं, आप खुद अपने आप को बचा सकते हैं। नो कहकर इन लोगों की एनर्जीज को, नो कहकर इनसे कम कीन अटैक्ट रखकर, इनके हाथ का कुछ खाना ना खाकर, और जितना हो सके आप हनुमान चालीसा जिस वक्त भी आप ये संदेश देखें, आप हनुमान चालीसा या तो घर में चलाना शुरू कर दीजिए। हनुमान चालीसा जब आप पढ़ेंगे तो अपने सामने एक पानी रख लीजिए, नॉइस कटोरी में, ग्लास में, और जब हनुमान चालीसा मन से पूरा पढ़ लेंगे तो भूख मार के वो जल को ग्रहण कर लीजिए। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। ये दिवाली सच में बहुत हेवी एनर्जीज लेके आ रही है आपके लिए, और आप लोगों के लिए क्या मैसेज है दिवाली पर, आप लोगों की क्या एनर्जीज है। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा गॉसिप हो रही है, पीठ पीछे बहुत ज्यादा आपकी गॉसिप हो रही है, आपको बहुत ज्यादा किसी से सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। ये कोई फैमिली की हो सकती है, कोई फीमेल पर्सनालिटी है जिसके साथ दो लोग कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, ये 3 जाने हो सकते टोटल। तो यहाँ पे दिवाली के दिनों में स्पेशल ये संदेश है, तो आपको इस लेडी से बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये लेडी धोखेबाज दिख रही है, मन में कुछ और बाहर कुछ और। ये बहुत ज्यादा इन लोगों के साथ मिलके आपकी गॉसिप भी कर रही, और ये कोई ना कोई ऐसी तांत्रिक क्रिया में इवॉल्व हैं। तो इससे आप बच के रहे, और डेफिनेटली अगर ऐसी कोई फीमेल हैं जो तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रिया में इवॉल्व हैं, तो आप सोच नहीं सकते कि इस दिवाली तक, दिवाली के बाद ये सब घूम के उसके पास आएगा। अगर कोई आपके ऊपर कुछ भी कर रहा है तो ये अब कंप्लीशन होने वाला है। उन लोगों के तंत्र मित्र का वो लोग इसकी ऐसी सजा भुगतेंगे कि वो लोग खून के आंसू रोएंगे कि हमने किसी पर तंत्र मंत्र क्यों करा, या कोई ब्लैक रिचुअल नेगेटिव एनर्जी क्यों करी। यहाँ पे ये 3 लोग हैं, और ज्यादातर ये फीमेल नजर आ रही है।